वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ वियतनाम सीरीज। लास्ट ब्लॉग में हम थे हनोई सिटी में, जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया एक म्यूजियम जो कि था एक फ्रेंच जेल, जहाँ पे वियतनाम वॉर के सारे कैदियों को कैद करके रखा जाता था। और देखी हमने उस टाइम की सबसे खतरनाक सजा देने वाली मशीन। और इसके अलावा हमने देखा यूरोप का एक रेप्लिका ग्रैंड वर्ल्ड। फिर हनोई की लोकल स्ट्रीट घूम के हम निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सापा के लिए, और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का व्लॉग। तो भाई रात के बज चुके हैं 11 और हम पहुंच चुके हैं G8 सापा ओपन टूर के हनोई वाले ऑफिस में, जहां से हमें हमारी बस पिकअप करेगी फॉर सापा। सामान वगैरह सब हमने यहाँ पे रख दिया है। ये है कुछ C8 सापा ओपन टूर का वेटिंग एरिया। भाग जल्दी भाग, बस छूट जाएगी। तो भाई देखो ये फाइनली अपनी बस आ चुकी है। अब आप ये सोच रहे होगे कि चप्पल उतार के हम किसी मंदिर तो नहीं जा रहे, बट ऐसा नहीं है। वियतनाम में किसी भी टूरिस्ट बस में चढ़ने से पहले का रूल है कि चप्पल आपको बाहर उतारना पड़ता है, फिर उस चप्पल को एक पॉली बैग में डाल के ये लोग आपको हाथ में पकड़ा देते हैं। अब बात करते हैं सीट्स की, क्योंकि हमने एक स्लीपर बस बुक की थी तो हमें मिले 2 केबिन्स, एक अमृता के लिए एक मेरे लिए, और हर सीट में था एक टीवी, एम्बिएंट लाइट, कर्टेन्स, स्पेशियस केबिन। और सबसे ख़ास बात, ये जो सीट्स है ना, ये कोई नॉर्मल सीट्स नहीं, इस सीट में आप लेटे लेटे मसाज भी ले सकते हो और अपने पूरी जर्नी को एंजॉय कर सकते हो। और फिर थोड़ी ही देर बाद बस रुकती है अपने पहले हॉल्ट पे। तो भाई ये देखो सापा की बस अपनी यहाँ पे आके रुकी है। ये बेसिकली एक हाफ एन आवर का हॉल्ट है वॉशरूम वगैरह के लिए। सिर्फ वॉशरूम वगैरह ही नहीं, यहाँ पे आपको आके फील होगा आप इंडिया के किसी ढाबे पे आ चुके हो। सारा कुछ वैसा वियतनामीज खाना है, बस एक ही जान पहचान खाना दिखा है, वो है बर्मी। ये हर जगह मिलता है। और अगर आपको भी हमारी तरह खाने का कुछ समझ नहीं आता तो आप यहाँ से उठा सकते हो अपने सफ़र के लिए कुछ मंचिंग आइटम्स। हाँ, मैं देख रही हूँ कुछ यूनिक सा, जो भी समझ आए मेरे को। यूनिक सा दिखा जा रहा है, कुछ यूनिक सा। क्या दिखे ऐसा यूनिक सा? वो लाइट उठा ले। भाई देखो फर्स्ट इंप्रेशन तो ये है, ऐसा लग रहा है इंडिया के किसी हिल स्टेशन पे आ चुका हूँ, और वो भी ज़्यादा रिलेट कर रहा है शायद मनाली से, क्योंकि एक बार आप नज़ारे देखो सामने के। मौसम यहाँ फ़िलहाल तो बढ़िया लग रहा है, बट कल शायद यहाँ बहुत दबा के बारिश हुई है। आई होप सो कि जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तब तक क्या ज़्यादा यार बारिश ना हो, वरना घूमने को नहीं मिलेगा। क्लाउडी रहेगा तो बढ़िया रहेगा। सापा में हम एक होम स्टे पे रुके थे। वैसे तो होम स्टे बस स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था, बट काफ़ी ऊंचाई पे था। सो हमारी जो होस्ट थी वो खुद ही हमारा बैग लेने आ गई थी और हम गए थे ऊपर बाय स्टेयर्स। पहले मैंने पीछे रोड से देखा, मुझे लगा कि भाई यहाँ पे सामान चढ़ा के कैसे लेके जाना है। तो भाई बाहर देश में आके अपने ब्रेकफास्ट हो रहा है राजमा चावल के साथ। जैसा राजमा चावल का टेस्ट होता है वैसा तो नहीं है, बट बुरा नहीं है, मैं खा सकता हूँ। ये हमारे होटल के कॉरिडोर के रूम्स, होटल के रूम के कॉरिडोर से देखो कैसा व्यू आता है। पूरा का पूरा सापा दिखता है यहाँ से। और आज हम जहाँ जा रहे हैं ना वो है वहाँ पे, उस जगह का नाम है फैंसीपन, जो यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चलो अब मैं आपको इस होमस्टे का कैफ़े दिखाता हूँ।
कैफ़े में ना अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए दिख गई हैं। ये देखो, ये तो कुछ तो रूट्स वगैरह है जो ये फ्रेगमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिजर्व करके टाइप रखा हुआ है। अब ये किस लिए है ये तो नहीं पता, बट पूछना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ है, लगे शराबों की बोतल रखी हुई है। और देखो कितनी अच्छी चीज़ है इनके होम स्टे के कैफ़े में, ये सारे फ्री स्टफ्स पड़े हैं। ये है कस्तास तिरामिसू, ये खा के देखते हैं। एक चीज़ भाई और है यहाँ पे, जितने भी ये फोर्ड की देखो रेंजर और एवरेस्ट वगैरह जो इंडिया में दिखती भी नहीं है ना, वो यहाँ पे नॉर्मली चलती है। इतनी नॉर्मल है, बहुत सारी दिखती है, हैनोई में भी, यहाँ पे भी बढ़िया बिकता है। ये गाड़ी यार इंडिया में आए ना तो सबको बीट कर सकता है, हाइलक्स वगैरह बाकी सबको भी। और देखो यहाँ पे आपको बाइक रेंट वगैरह करना सब ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस बार हमने ग्रैब से कैब ना बुक करके रैंडमली एक राह चलते हुए कैब वाले को रोक लिया था। तो भाई हमने यहाँ से कर लिया कैब। अब ये समझाया तो है कैब वाले भाई साहब को, ये कितना समझे कितना नहीं, ये तो कहाँ में छोड़ते हैं उसको देख के पता चलेगा। बट ये सापा स्टेशन जाना एकदम समझ गया। सापा स्टेशन और उसके आसपास की लोकेलिटी पूरे सापा की एक सेंट्रल लोकेशन है, तो यहाँ पहुँचना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता। और यहाँ पहुँचते ही स्टारबक्स को इग्नोर करके हम पहुँच गए वियतनाम की फेवरेट कॉफ़ी शॉप हाईलैंड्स कॉफ़ी। ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। हमने सोचा था इसमें से हमें एक टुकड़ा सिर्फ एक पीस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पर पीस लिखा था और यहाँ पीस का मतलब है कि पूरा पैकेट। बढ़िया है। और ये मैंने कुछ नहीं मंगवाई है, ये मेरे को नहीं पता ये क्या है, कुछ तो टी वाला सामान है, बट ये इन्होंने ही रिकमेंड करा, बोला कि यहाँ का बेस्ट है ये। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, ये पी के पहले देखते हैं। लाओ मैम ना। गुड, रियली गुड। और गेस करो ये साइज़ क्या होगा इसका? ये स्मॉल साइज़ है, इसका मीडियम और लार्ज कितना बड़ा होगा। हाईलैंड कॉफ़ी में एक बढ़िया ड्रिंक और डेजर्ट एक्सपीरियंस करने के बाद अब बारी है वियतनाम के फेमस फैंसीपैन लेजेंड के मोनोरेल और केबल कार जर्नी को एक्सपीरियंस करने की। ये देखो भाई, ये है कुछ सापा का ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे अभी अपनी ट्रेन आएगी, फिर ये रिबन कटाई होगी अपनी, फिर उसके बाद हम जाएंगे ट्रेन में। भाई अभी ये स्टेशन बहुत खाली है, वैसे ना यहाँ पे आधे घंटे की लाइन लगती है लोगों की। इसका मतलब हम बहुत बढ़िया टाइम पे आए हैं। तो वीकडे है और दोपहर के टाइम में तो लोग कम है। ये देखो, इसमें पंखा भी लगा हुआ है ट्रेन में। एक नंबर नज़ारा है, एक नंबर। ये हमें पता चला है कि 3:30 लास्ट केबल कार जाती है इस स्टेशन से और ऊपर तक, जो कि हमारी सेकंड राइड है। ये जो पीछे भाई आ रहा है इसने बताया, अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं केबल कार पकड़ने। भाई तो बढ़िया किस्मत है ना, इतनी बढ़िया किस्मत है।
एकदम लास्ट केबल कार पकड़ी है, बट पूरा खाली है। ओह वाह। भाई देखो अभी हम ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुके हैं, देखो कितना ऊपर तक जाना है, सामने देख रहे हो ये रोप है भाई, टॉप तक, वही टॉप ऑफ द माउंटेन। हमने ये मोनोरेल और केबल कार की राउंड ट्रिप जर्नी क्लूक ऐप से बादलों की हाइट पे आके पहुंच चुके हैं हम फैंसीपैन के बिल्कुल ऊपर वाले स्टेशन पे। अब अगला है एक मोनोरेल जो बिल्कुल पीक तक लेके जाएगा, अब हम उस पर चलेंगे। भाई ये देखो टॉप पे आ चुके हैं और नज़ारा है कुछ ऐसा, बादल ही बादल, क्लाउड्स ही क्लाउड्स, और अब हमें जाना है ऊपर। I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. इसमें सिर्फ मोनोरेल और केबल कार नहीं, बट फैंसीपैन लेजेंड के एकदम पीक तक जाने वाली इस ट्रेन का वन साइड टिकट भी इंक्लूडेड था। 'Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be. वो केबल कार देखो कितना नीचे है, हम वहाँ से आए हैं, वो पॉइंट भी हमें इतना ऊपर लग रहा था, हम तो अब उससे भी ऊपर खड़े हैं। तो वेलकम टू द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडो चाइना रीजन। और इतना सुंदर नज़ारा, मज़े आ गए ना भाई, वर्थ है यहाँ आना। अगर वियतनाम आ रहे हो सापा ज़रूर प्लान करो, सापा करके फैंसीपैन ज़रूर प्लान करो। I just wanna see the light. भाई पहले तो मेरे को डाउट था, बट अब कंफर्म हो गया है। सी यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ इंडो चाइना फैंसीपैन 3143 मीटर्स। बहुत सही फीलिंग है भाई, बहुत सही फीलिंग है। सोचने वाली बात तो ये है कि इतने दो कंट्री के हाईएस्ट पीक पर पहुंचना इतना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ट्रेन से और केबल कार से वो इतना ऊपर तक पहुंच जाते हो। भाई एक सीन हो गया, बिल्कुल लास्ट केबल कार है और हमें भाग के उतरना पड़ रहा है इंडो चाइना की हाईएस्ट पीक से। कितना मुश्किल है, सांस भी नहीं आ रही, भगवा रहे हैं ये लोग यार। बट नज़ारा देखो, कुछ भी करो वर्थ है। I just wanna see the light. I just wanna see the light. फैंसीपैन से नीचे आते ही हम पहुंचे सापा के मोस्ट लग्जूरियस होटल में, होटल ली डा कुपोल। जहाँ पहुँच के हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हम यहाँ पे अपना स्टे बुक करने वाले थे और एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया। अभी ये रिग्रेट क्यों है ये आप खुद ही वीडियो में देख लो। इतना सुंदर होटल शायद ही कहीं देखने को मिलता है। सच बताऊं तो ये होटल पूरा एक महल जैसा था, हर चीज़ में रॉयल और लग्जरियस फीलिंग थी।
पर अगर आप यहाँ पे आके स्टे करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ का पर नाइट रूम कॉस्ट 12 से 13,000 इंडियन रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। पर यहीं अगर ये होटल इंडिया में होता तो आप मान लो 50,000 से 1 लाख के बीच में ये कॉस्ट करता ही करता पर नाइट। क्योंकि हमने लंच नहीं किया था और लगी थी हमें भूख, इसलिए इस सुंदर से डोम के नीचे हमने ऑर्डर किया अपना खाना, जिसमें मैंने मंगवाया सापा की स्पेशल एग राइस और अमृता ने मंगवाई स्पैगेटी। क्रिएटिविटी का लेवल देखो, इसको मेल्ट करके इसकी डिज़ाइनिंग हो रही है। यूजुअली मेल्ट करके चीज़ें कैंडल का लुक ख़राब हो जाता है, बट यहाँ पे मेल्ट करके ये और ज़्यादा एस्थेटिक बनाया गया है। शाम के टाइम भाई यहाँ पे दिवाली लग जाती है, चारों तरफ ये लाइटों की लड़ियाँ लगा के कितना सुंदर बन जाता है। ये सापा स्टेशन के बिल्कुल अंदर वाला ही एरिया है। और ऊपर देख रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि सीलिंग तक में देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना के रखी हुई है। सिर्फ दिन ही नहीं, सापा की इवनिंग भी बहुत शानदार है। यहाँ की नाइट स्ट्रीट पे वॉक करते करते आप शॉपिंग, कैफ़े, रेस्टोरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर कुछ नहीं भी करना है तो सिर्फ यहाँ की वाइब इंजॉय करते हुए स्ट्रीट वॉक कर सकते हो। हमने भी यहाँ की वाइब को स्ट्रीट वॉक करते करते एंजॉय किया और वापस पहुँच गए अपने होम स्टे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे ऑफ सापा से और जाएंगे सापा के कुछ यूनिक जगह जैसे कि ग्लास ब्रिज, अल्पाइन कोस्टर और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट को।